नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर से हम नैनो पार्टिकल की मेजरमेंट और या फिर यूँ कह लीजिए कि नैनो मटेरियल के मेजरमेंट या मॉर्फोलॉजी टोपोग्राफी उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं हम। और उसी सीरीज़ को थोड़ा सा अगर हम आगे करते हैं तो जो नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल है उनके मेजरमेंट को विद द हेल्प ऑफ अदर मटेरियल भी है, अदर डिवाइसेस भी करते हैं, जिनके हमने लास्ट टाइम एक दो के नाम भी बताए थे। और उन्हीं में से आज एक का जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम टैम का और ए एफ एम एम का और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी का। इन सभी के डिस्कशन में हम जनरली जो सैम का डिस्कस है वो सैम का डिस्कस जो है लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। जो सैम आपके पास यह क्या करता है, बेसिकली सरफेस मॉर्फोलॉजी या सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में किसी भी पार्टिकल का कि सरफेस की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करता है। तो जो टनलिंग है या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम ट्रांसमिट की बात भी करते हैं तो ट्रांसमिट आप कब कहेंगे, मतलब अगर आपके पास कोई भी सरफेस है, अगर हम सिंपल ऑप्टिक्स का भी सिस्टम लें तो उसमें भी ये आपके पास इंसिडेंट रे होती है, ये आपके पास फिर रिफ्रैक्टेड रे होती है, एंड नाउ आपके पास क्या होती है, ये ट्रांसमिटेड रे होती है। आई का मतलब इंसिडेंट, आर का मतलब रिफ्रैक्टेड और टी का मतलब ट्रांसमिटेड। इसका मतलब ये है कि जो बीच में हमने मीडियम यहाँ पे शो किया है, इस मीडियम के इनसाइड से अगर रे पास होती है तो उस कंडीशन में उस रे को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट हमने लगाना है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। टनल में भी क्या होता है, एक एंड से एंटर करते हैं कुछ भी और दूसरे एंड पर ही जाके वो निकलता है और उसके बारे में फिर वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। यहाँ पर भी अगर हम सिंपल ऑप्टिक्स की भी बात करते हैं तो जब भी आपके पास जो इंसिडेंट रे और ट्रांसमिटेड रे का डिस्कशन होता है तो वो उस पर्टिकुलर सरफेस कह लीजिए या फिर पर्टिकुलर मीडियम कह लीजिए, उस मीडियम में से वो अपनी रे फ्लाइट है जो टोटली क्रॉस होती है। अब यहाँ पे हम सिंपल लाइट और सिंपल सैंपल इनका डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं किसका, हम डिस्कस कर रहे हैं नैनो पार्टिकल का। अब नैनो पार्टिकल का अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस नैनो पार्टिकल के इनसाइड के से हमने क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है उनको पास करना है विदाउट डैमेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल और नैनो मटेरियल। नाउ अगर हम सिंपल फोटोग्राफ विजिबल करते तो आपके पास जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इस ढंग से कुछ विजिबल होता है। नाउ जो टैम है, टैम भी आपके पास मेन जो चीज़ शेप और साइज जिसको हम मॉर्फोलॉजी में काउंट करते हैं इनके बारे में डिस्कस करता है। ऑर्डर ऑफ पार्टिकल भी ये डिस्कस करता है। और ट्रांसमिट होते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं सैम की हेल्प से, जो हम टैम की हेल्प से जो हम सैम में नहीं कर सकते थे। कंपोजिशन, एलिमेंट कौन कौन से हैं अपने सैंपल में उसके बारे में भी जो है टैम डिस्कस करता है। बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल और इसके डायग्राम का हम डिस्कस करते हैं तो ये जैसे आपके पास सैम का डायग्राम था वैसे ही कुछ सैम का डायग्राम है यहाँ पर भी। बट सैम के डायग्राम में क्या है कि जहाँ भी आपके पास सैंपल आता है, सैंपल के बाद आपके पास जो डिटेक्शन है वो डिटेक्शन वहीं पर ख़त्म हो जाती है और उससे बैक स्कैटर्ड और जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है उनका जो डाटा जो है एनालिसिस होता है और हमें फिर सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसका मतलब जर्नली जो सैम है वो लगभग इतना ही होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ट्रांसमिशन करना, तो ट्रांसमिशन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि सैंपल के इनसाइड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो सैंपल है वो आपका क्या है, इन बिटवीन है। इलेक्ट्रॉन गन है, एनोड है, कंडेंसर लेंस है
और कंडेंस करके सैंपल या स्पेसिमेन के ऊपर उनको फाल किया। नाउ उन सब की इंफॉर्मेशन जो है फर्दर आगे रिकॉर्ड की है, कहाँ पर? फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर सैंपल के इनसाइड से आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन गन से प्रोड्यूस हुए थे, वो पास हुए हैं। नाउ द क्रिस्टलाइन सैंपल इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन बीम मोस्टली बाय डिफ्रैक्शन रादर देन एब्जॉर्प्शन। मतलब एक स्पेशल चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फाल कर ले तो उनको एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या करेगा? उनको डिफ्रैक्ट करेगा। द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। ये इंटेंसिटी जो डिफ्रैक्शन की है, डिफ्रैक्ट होंगे जो इलेक्ट्रॉन, वो किस पे डिपेंड करेगी? प्लेन ऑफ एटम की जो है ओरिएंटेशन पे। हाई कॉन्टेक्स्ट इमेज हमें मिलेगी। दिस कैन जनरेट बोथ ब्राइट और लाइट फील्ड एंड डार्क फील्ड इमेजेस। मतलब यहाँ से इमेज की क्वालिटी को हम चेंज कर सकते हैं। जनरली ये दो टाइम की इमेजेस हैं सैंपल के साथ। सिंपल अगर टाइम की बात करते हैं तो जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं तो ऐसी इमेज आएगी, और इन केस अगर हम हाई रेजोल्यूशन टाइम बोलते हैं तो आपके पास जो ये इंटरलेयर यहाँ पर हमें विजिबल नहीं है, तो ये इंटरलेयर भी हमारे पास क्लियर कट विजिबल हमें मिलती है। एडवांटेजेस, एडिशनल एनालिसिस है जो लाइक जैसे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता सकते हैं, रेजोल्यूशन इसकी हाई कर सकते हैं, 3D इमेज हम यहाँ से विजिबल कर सकते हैं। उनका रिजल्ट में इंटरेक्ट कैसे होगा सॉलिड लिक्विड गैस के सबस्ट्रेट के साथ, उसको भी हम यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं टाइम में। एडवांटेजेस इसकी मेनली क्या है? सबसे पहले तो मेन जो इसमें एडवांटेजेस है वो क्या? सैंपल मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड द इलेक्ट्रॉन बीम एंड आल्सो द हाई वैक्यूम चैम्बर। आपने जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई वैक्यूम चैम्बर में रखना है। सैंपल प्रिपरेशन नेसेसरी मोस्टली यूज फॉर 2D डायमेंशन के लिए मोस्टली हम इसको यूज करते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग है ये। अगर हम दोनों का कंपैरिजन देखते हैं तो कंपैरिजन मेन आपको मैंने बता दिया सर। दूसरा थोड़ा सा और भी हम कर सकते हैं, जो सैम है ये थोड़ा सा चीप पड़ता है एज कम्पेयर टू टाइम। जो रेजुलेशन होती है, रेजुलेशन हाई रेजुलेशन ऑफ बल्क स्पेसिमेन जो सैम में रहती है, और यहाँ पर थिन स्पेसिमेन होगा टैम में, तो उसकी रेजुलेशन आपके पास अच्छी रहेगी। इसको ऐसे भी अगर रिमेंबर भी रखना तो टी से यहाँ पर आपके पास ट्रांसमिशन या टनलिंग बनता है, और टी से आपके पास थिन बनता है, तो थिन स्पेसिमेन के लिए इसकी रेजुलेशन ज़्यादा रहेगी। जो सैम है 20 से 50 एंगस्ट्रॉम जो यहाँ पे वेवलेंथ यूज्ड है, और टैम में आपके पास 1.2 से लेके 1.5 एंगस्ट्रॉम जो कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। और टैम के अंदर 3D अपीयरेंस ऑफ स्पेसिमेन इमेज जो है वो जनरली नहीं होता है, और हम यहाँ पे सैम के अंदर जो है वो देख सकते हैं। लो मैग्निफिकेशन रहती है यहाँ पे सैम के अंदर, और टैम के अंदर टेक्निक दैट प्रोवाइड, यहाँ पर जो मेन चीज़ है टैम की जो स्पेशल है, क्रिस्टलोग्राफी, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, लेटिस अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन रिलेशन, डिसलोकेशन, डिफेक्ट, ये सारी चीज़ें टाइम शो करता। सैम के अंदर इन सब के बारे में नहीं पता लगता, इसलिए हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ एक नेक्स्ट था आपके पास एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। बेसिकली इसका थोड़ा सा जो पर्पज है या यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी की मेजरमेंट है, सरफेस मॉर्फोलॉजी की, वो स्लाइटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सैम। बेसिकली सैम या टैम में हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लेजर लाइट का यूज करते हैं। ये जो लेजर लाइट होती है, कंटिलीवर जो होता है, कंटिलीवर की टिप कंटिलीवर की टिप से कनेक्टेड होती है। मतलब एक ये लेजर सोर्स है, और ये आपके पास कंटिलीवर, और कंटिलीवर से एक जो है टिप कनेक्टेड होती है, जो सैंपल के सरफेस के ऊपर जो है
मूव करती है और उसको मूव करवाने के लिए जो हम कंट्रोल करते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से हम उसको कंट्रोल करते हैं कंटिलीवर को। और जैसे ही लेजर लाइट जो है कॉन्टिन्यूसली इस पे फाल रहती है टिप के ऊपर, तो ये रिफ्लेक्ट होके जाती है आपके पास डिटेक्टर के पास, और ये जो डिटेक्टर होता फर्दर जो है डाटा एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं या डाटा डिटेक्टर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर एएफएम से रिलेटेड उनसे कनेक्टेड होते हैं। और जैसे जैसे ये टिप जो है सैंपल के ऊपर मूव करेगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है लेजर लाइट जो है ये डिटेक्टर के ऊपर जो फाल होती है उसकी पोजीशन आपके पास चेंज होती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस अगर आपके पास ये स्मूथ सरफेस और इस सरफेस के ऊपर जो है इस फॉर्मेशन का कुछ भी है ये नैनो मटेरियल की स्ट्रक्चर में, तो इसका मतलब जो आपके पास ये कंटिलीवर है एट प्रेजेंट सपोज करो कि ये कंटिलीवर यहाँ था और इसके ऊपर की लेजर लाइट यूं डिटेक्ट होती है इस फॉर्मेशन से, और जैसे ही ये कंटिलीवर इस सरफेस पे आएगा जो स्लाइटली बैरियर की फॉर्मेशन में शो किया, तो इसका मतलब जो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी कंटिलीवर से उसकी पोजीशन डायरेक्ट फोटो डिटेक्टर जो है नोट कर लेगा। और इसी मेथड के हिसाब से हमारे पास जो सैंपल है उस सैंपल की सरफेस मॉर्फोलॉजी का डिस्कस होता है। टिप स्कैन बेसिकली हम इसको बोलते हैं सैंपल को, टिप स्कैन अक्रॉस द सरफेस लेजर रिफ्लेक्ट ऑफ द कंटिलीवर टू ए फोटो डिटेक्टर फीडबैक लूप चेंजेस द टिप ऑफ द सैंपल डिस्टेंस हाइट चेंजेज रिकॉर्डेड। मेनली यहाँ पर यही है, अगर आपके अपने कोई थिन फिल्म बना दी है, थिन फिल्म की स्मूथनेस को अगर चेक करना तो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं उसका या उसकी करेक्टराइजेशन करते हैं एएफएम से कि वो आपके पास कितनी स्मूथ है और कितनी स्मूथ वो जो थिन फिल्म है वो नहीं है। नाउ एक ये नेक्स्ट है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है बेसिकली इसके नाम से ही सजेस्ट है, ये स्कैन भी करता है और टनलिंग मतलब उसकी इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी हमें बताता है। इसका मतलब क्या है, सरफेस को स्कैन भी करेगा और इनसाइड इंफॉर्मेशन लाइक जैसे आपको बताया था क्रिस्टलोग्राफी डिसलोकेशन या फिर प्लेन उसके बारे में क्रिस्टल के बारे में उनके बारे में भी ये यहाँ पर साथ के साथ जो है डिस्कस करेगा। बेसिक प्रिंसिपल जो है इसका इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम टनलिंग व्हेन ए कंडक्टिंग टिप इज ब्रोट वेरी नियर टू द मेटेलिक और सेमी कंडक्टिंग सरफेस ए बाइस बिटवीन two can allow electron to tunnel through the vacuum between them. Variation in tunneling current as probe passes over the surface and translocated into the image. पहले स्कैन करेगा और इमेज को ट्रांसलोकेट करेगा। They normally generate image by holding the current between tip and the electrode and specimen at some constant value by using piezoelectric crystal to adjust the distance between tip and the specimen surface। यहाँ पर बेसिकली एक स्पेशल मटेरियल का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जो एडजस्ट करता है किसको, डिस्टेंस बिटवीन टिप एंड द स्पेसिमेन सरफेस को, जिससे कि आपका जो स्पेसिमेन का सरफेस है वो डैमेज नहीं होगा। ये इसकी डायग्राम है। एडवांटेजेस जो है मेन इसकी हाई रेजोल्यूशन है। STM कैन बी यूज्ड नॉट ओनली टू अल्ट्रा हाई वैक्यूम बट आल्सो इन एयर एंड वेरियस अदर लिक्विड और गैस एट एम्बियंट एंड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। डिसएडवांटेजेस जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टिप, भाई जहाँ कहीं भी ये टच होगी तो उसका मतलब सैंपल आपके पास वो डैमेज होगा ही होगा। एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करने से क्या होगा वहाँ पे भी एक्सट्रीमली जो है सेंसिटिव रहेगा। चैलेंजिंग टेक्निक है। इट रिक्वायर एक्सट्रीमली क्लीन सरफेस एंड शार्प टिप, इसके लिए हमें चाहिए। ये कुछ थे जो आपके पास जो है करेक्टराइजेशन करने के जो काम आते हैं। हाई रेजोल्यूशन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट थे, सैम है, टैम है, EFM है, STM है,
बाकी जो सिंपल करेक्टराइजेशन जो नॉर्मल मटेरियल के भी करते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म में लेते हैं, उनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।